हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 का सॉल्यूशन पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लास्ट के 3 क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चन है, जिनमें से हम पहले 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन में कर चुके हैं, और आज हम आगे के बचे हुए 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट और इससे पहली जो सॉल्यूशन पार्ट है इस एक्सरसाइज का पार्ट फर्स्ट, उसको आप जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशंस 5x माइनस वाई इक्वल टू वाई एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशंस का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। इन दो लाइन से जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, जो ग्राफ बनेगा इन दोनों लाइंस का और वाई एक्सिस का, उससे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। उस ट्रायंगल के हमें वर्टिसेस फॉर्म करने हैं, मतलब इन दोनों लाइन से और वाई एक्सिस से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, उसके वर्टिसेस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन नंबर 6। हम यहाँ पर पहले इनके पॉइंट निकालेंगे। 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 हमने इंटू 3.1 में हमने यही काम किया था, ठीक है। इनके पॉइंट्स हमने इक्वेशंस के निकाले थे, जिसमें हमने ग्राफ ड्रॉ करने सीखे थे, और फिर हमने सेकंड एक्सरसाइज में ग्राफिकल सॉल्यूशन भी देखे थे। तो हम यहाँ पर केवल ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालने हैं, हम यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना। तो आप इंट्रोडक्शन 3.1 और या फिर एक्सरसाइज 3.1 वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले। ठीक है, देखो 4 यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ मैं। टेबल यहाँ पर x, यहाँ पर y जब 0 था तो y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू हमको मिल गई -5 आएगा, क्योंकि माइनस है तो इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब y को 0 रख दो, पुट y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। y 0 तो x की वैल्यू मिल गई 1, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन के लिए 4 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ पर पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। एंड पुट y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू मिल जाएगी 1, x की वैल्यू मिल जाएगी 1, क्योंकि y 0 हो जाएगा, x 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 3 से कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक और टेबल बना लेते हैं, उसके बाद फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आज मेरे पास ग्राफ पेपर भी है, तो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, जबकि पहले मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं था, जब हम इंट्रोडक्शन 3.1 और सॉल्यूशन पार्ट हम 3.2 को कर रहे थे। तो x और y, जब हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू -3 मिली, और जब y को 0 रखा तो x की वैल्यू 1 मिली। ठीक है, तो x एक्सिस पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, जो पॉजिटिव x एक्सिस है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 तक है, और जो y एक्सिस है y की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव से 0 है, और निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू उसकी -5 तक है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आप अपनी कॉपी में देख लीजिएगा। तो देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ का ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लो, इधर से मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने ये एक एक्सिस ड्रॉ कर ली, तो y एक्सिस ही हमारी होगी और x एक्सिस ये हो गई। ठीक है, सॉरी ये x एक्सिस हमारी हो गई। तो देखो ये यहाँ पर होते हैं 0 पॉइंट। ठीक है, देखो ये हमारी मिडिल लाइन होती है, हमारी मेन लाइन होती है ये वाली। ठीक है, ये जो डार्क है ये हमारी मेन होती है, और ये हमारी जो ये इसकी हाफ होती है। तो देखो ये 0, ये 1, ये 2, मतलब यहाँ से लेके ये जो डार्क वाली लाइन है इनके बीच में टोटल 10 खाने होते हैं। ठीक है, तो हमारी मेन लाइन ये होती है, जो कि
जिसके बीच में टोटल 10 खाने हैं, 10 खानों के बाद लाइन रिपीट होती है और ये मिडिल वाली लाइन होती है हमारे पास, यानी कि ये 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1.5 आएगा, यहाँ पर 1.5 आएगा। यहाँ पर इन नंबर्स का, इनके बीच का नंबर इस वाली लाइन पर लाई करता है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर ले लो, 4 5। वैसे हमारे पास y नेगेटिव में भी था, तो हम यहाँ पर नेगेटिव में भी लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर नेगेटिव में भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना ही करेंगे। देखो मैक्सिमम वैल्यू थी -5 तक, तो -1 -2 -3 और थोड़ा और ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ये हो गया, ये -3, ये -4 और ये आपका -5, ठीक है। यहाँ पर हमारा -5 हो गया। तो अब x एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक थी, x की वैल्यू में मैक्सिमम 0 1 तक थी, तो 0, ये 1 और ये 2, ये 3, बस यहाँ तक हम, यहाँ पर हम 3 तक रखते हैं। तो अब देखो इसने हमें सबसे पहली वैल्यू क्या दी है, x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू मैक्सिमम -5 थी, तो y की वैल्यू मैक्सिमम 5 यहाँ पर है और x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर हमेशा लाई करेगी, और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है -5, और -5 इस पॉइंट पर लाई करता है, तो ये हो गया 0, -5। अब जब x की वैल्यू 1 थी या फिर y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू 1 थी, तो 1, 0, y हमारे साथ 0 x एक्सिस पर होता है, और x की वैल्यू मैक्सिमम +1 है, तो +1 यहाँ पर रहेगा, ये हो गया 1, 0। तो इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये लो, ठीक है, हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये किस इक्वेशन का ग्राफ था, 5x - y = 5, इस इक्वेशन का ग्राफ था, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन पर आते हैं। देखो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू -3 थी, y की वैल्यू -3 थी, तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस की कहाँ है, y की यहाँ पर है, और x 0 इसी पर होता है, तो ये हो गया 0, -1, ठीक है। ये पॉइंट हो गया 0, -1, और y की वैल्यू जब 0 थी तो x की वैल्यू 1 ही थी, तो यानी कि 1, 0 ये यहीं पर लाई कर जाएगा। तो इसको इससे मीट करा देते हैं, तो इससे इसको मीट करा दो, तो एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, 3x - y = 3, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। तो देखो उसने हमें कहा था जो ट्राइंगल बनेगा इन दोनों लाइंस के बीच में और y एक्सिस के बीच में, उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हमको लिखने हैं। तो देखो एक कोऑर्डिनेट तो ये रहा, एक कोऑर्डिनेट ये रहा, और एक कोऑर्डिनेट ये रहा, दो लाइनें ये रही, ठीक है, ये ग्राफ की लाइन है, और y एक्सिस ये वाली रही। अगर वो कहता x एक्सिस के बीच में और इन लाइंस के बीच में हमको ग्राफ वो वर्टिसेस फाइंड आउट करो ट्राइंगल के, तो देखो दो लाइंस तो ये रही, लेकिन यहाँ पर क्या है कि x एक्सिस का कोई भी जो लाइन है उसके बीच में ट्राइंगल नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर y एक्सिस आ जा रही है। तो उसने कहा था कि हमें कोऑर्डिनेट चाहिए उस ट्राइंगल के जहाँ पर y एक्सिस और ये दो जो लाइन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो दो लाइन तो ये रही और y एक्सिस ये रही, तो ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या रही, 0, 1, 1, 0, सॉरी 0, -1, 1, 0 और 0, -5। तो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आप लिखोगे अपनी कॉपी के नीचे, मतलब जब ग्राफ पेपर तो आप बना लोगे, फिर आप कॉपी में लिखोगे कि हैज कोऑर्डिनेट्स ऑफ triangle formed by these lines are 0, -1, 1, 0 और 0,
5, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर वो पूछ लेता है ऐसे में कि इनका सॉल्यूशंस क्या होगा लाइन का, तो 1,0, क्यों? क्योंकि ये 1,0 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन ही, यही क्या हो जाएगा, इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी इंटरसेक्टिंग लाइन ही क्या देती है हमको, सॉल्यूशन देती है, और इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पर कर रही है, मतलब ये यहाँ पर कॉमन पॉइंट है, तो इसलिए 1,0 इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। बट हालांकि मैं उसने केवल 3 वर्टिसेस के बारे में पूछा था, तो 3 वर्टिसेस आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखो 7th क्वेश्चन में दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इनको सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, या फिर आप एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो इसको सॉल्यूशन, इसमें टोटल 5 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, इसको फटाफट करते हैं। तो देखो पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। ठीक है, एंड क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये एक इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। ठीक है, तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्यू या वाई की वैल्यू निकाल लो। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा पी माइनस क्यू वाई। ठीक है, माइनस क्यू वाई, और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू पी माइनस क्यू वाई अपॉन में सॉरी पी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ पी या फिर एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या कर दो, इसकी वैल्यू को पुट कर दो। तो q इंटू एक्स की जगह p माइनस क्यू वाई अपॉन पी। ठीक है, माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, हो गया। अब इसके मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ये हो जाएगा क्यू पी माइनस क्यू स्क्वायर वाई माइनस इसका एल्सियम ले लो पर में 1 मान के, हो जाएगा पी स्क्वायर वाई इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू क्यू पी या फिर पी क्यू से पी क्यू कट चुका है। ठीक है, यहाँ से क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर माइनस क्यू स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर 1 प्लस वाई बच जाएगा। या फिर एक मिनट, यहाँ पर लिखो माइनस क्यू स्क्वायर वाई माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इन दोनों से वाई को कॉमन ले लो, तो माइनस क्यू स्क्वायर माइनस का वाई यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब पी स्क्वायर को इधर ले आओ, वाई को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये टर्म इधर आ गई पॉजिटिव होकर के। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को इसके फॉर्म में भेज दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू वाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से ये कट गया, तो वाई की वैल्यू आ गई माइनस 1 आ गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। ठीक है, तो पी एक्स माइनस क्यू हो जाएगा, क्योंकि वाई की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो पी माइनस क्यू। ठीक है, पी एक्स क्यू को इस तरफ ले जाओ, पी माइनस क्यू प्लस क्यू से क्यू कट गया। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू पी से पी कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई 1। तो हैंस सॉल्यूशंस आर
आर एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू -1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, मैं ओनली इक्वेशंस लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चंस को बुक से देख लीजिएगा। अब देखो एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। एलिमिनेशन मेथड, फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग किसी भी एक टर्म को सेम करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय बी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय ए इन इक्वेशन सेकंड। क्योंकि हमें एक्स टर्म को सेम करना है तो हमें एक दूसरे में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो दिस वाज दैट बी ए एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी सी, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। पहले में बी से मल्टीप्लाई होगी, दूसरे में ए से कर दो, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए प्लस ए सी, इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन फोर्थ में से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए प्लस ए सी, यहाँ पर आ जाएगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी सी। ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो ए बी से ए बी कट गया, ए बी एक्स से ए बी एक्स कट गया। यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा, ए प्लस यहाँ से ए सी माइनस बी सी। तो देखो यहाँ से वाई कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई। यहाँ से हम सी कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा ए प्लस ए माइनस बी इंटू सी, ये यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। अब y इक्वल टू ए प्लस ए माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई की वैल्यू आ गई ये, वाई की वैल्यू आ गई ये। अब वाई की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू है a प्लस ए माइनस बी इंटू सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सो दिस शोज दैट हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी, वाई की वैल्यू थी ए प्लस ए माइनस बी इंटू सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, ए प्लस, देखो ए प्लस ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी। हाँ ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं इस तरफ, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ए बी एंड प्लस बी सी ए माइनस बी, ये आ जाएगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, इक्वल टू सी, सॉरी इक्वल टू सी भी आएगा, ठीक है, इक्वल सी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई में पहुँचा देते हैं और यहाँ पर इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस ए बी प्लस ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, इधर मल्टीप्लाई जा करके सी में ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी। तो देखो यहाँ पर ए बी सी है,
यहाँ पर बी स्क्वायर सी है, यहाँ पर बी स्क्वायर सी है माइनस का, इससे ये कट गया। और यहाँ पर आपका ए स्क्वायर सी बचता है, ठीक है। अब ए की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी सी इक्वल टू ए स्क्वायर सी। अब इन सब को उस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ से ए बी को कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर सी माइनस ए बी 1 प्लस सी अपॉन ए क्यूब। यहाँ से मैंने एक काम करो, यहाँ से ए बी कॉमन ही ले लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए को भी कॉमन ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू ए हम यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा ए सी माइनस बी 1 प्लस सी, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए से ए कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई ए सी माइनस बी इंटू 1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। एक सॉल्यूशन से हो गया, एक सॉल्यूशन आपका बैक में हो गया, ठीक है। देखो आप सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये रहा आपका सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। एक इक्वेशन दे रखी है एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ और बी में पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी। 1 मिनट 1 मिनट। अब देखो एक्स अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी और एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी ए अपॉन बी इंटू वाई, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड थी ए इंटू एक्स की वैल्यू है ए अपॉन बी इंटू वाई प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर बी वाई प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बी का इसका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई और अपोन में हो जाएगा बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वाई यहाँ से कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी को इसके मल्टीप्लाई में भेज दो तो ये आ गया, इससे ये कंप्लीट कट गया तो y की वैल्यू आ गई b, y की वैल्यू आ गई b। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो तो आ जाएगा x अपॉन a माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन b इक्वल टू 0, ठीक है। तो b से b कट गया, x अपॉन a की वैल्यू आ जाएगी 1 और x इक्वल आ जाएगा a को उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दिस शोज दैट हैंस सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ पार्ट देखो क्या है,
फोर्थ पार्ट सॉल्यूशन डायरेक्ट, ठीक है। इक्वेशन दी गई है a माइनस बी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स सॉरी इंटू एक्स प्लस वाई है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमको दे रखा है, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई और ए प्लस बी इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो, तो ये हो जाएगा दिस वाज दैट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, ठीक है। हमने ए प्लस बी की इसकी होल की सबसे पहले एक्स में मल्टीप्लाई की, फिर ए प्लस बी की वाई में मल्टीप्लाई की, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था वो एज इट इज़ है इक्वेशन नंबर सेकंड, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और इक्वेशन नंबर सेकंड में ए प्लस बी वाई कोफिशिएंट सेम है, यानी कि ये वाली टर्म सेम हुई, तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसको कर देंगे। तो बाय एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में से किसी को माइनस कर दो, तो ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू सॉरी ए माइनस बी इंटू एक्स, क्योंकि फर्स्ट में ए माइनस बी है, प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको ब्रैकेट में मैं ले लेता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये लो। तो देखो ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई और ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स इक्वल टू, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए, ये प्लस का 2ab हो जाएगा और वो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ठीक है, और यहाँ पर ए से ए गया, यहाँ पर बचा 2bx इक्वल टू यहाँ पर बचा बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ से b कॉमन ले लो, यहाँ से 2b कॉमन ले लो, तो 2bx इक्वल टू 2b, यहाँ पर बचा b प्लस 2b, यहाँ पर बचा a, ठीक है। 2b से 2b गया, देखो यहाँ से 2b गया तो यहाँ b बचा, और यहाँ से 2b गया यहाँ पर a बचा, 2b से 2b कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई a प्लस b, x की वैल्यू आ गई। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, तो इक्वेशन नंबर सेकंड थी ए प्लस बी, एक्स की वैल्यू थी ए प्लस बी है प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमको दे रखी है, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब देखो यहाँ से यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा ठीक है। अब इन दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको साइड ले जाओ, तो ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का ये हो जाएगा इधर जा करके, इसको मैं ब्रैकेट में ओपन कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर माइनस उसके अंदर ब्रैकेट, तो ये आ गया, सॉरी ये हो जाएगा 1 ये था आपका ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू वाई
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे माइनस की, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 2ab अपॉन a प्लस बी। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन आपका ये हो गया और एक सॉल्यूशन आपका बैक में a प्लस बी हो गया। ठीक है, चलते हैं लास्ट पार्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, ये इक्वेशन हमको दी हुई है। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व तो कर लेंगे किसी भी एक मेथड से। अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो उसमें मल्टीप्लिकेशन में टाइम जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो तब भी मल्टीप्लिकेशन में टाइम जाएगा, और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो तब भी हमारे पास बहुत टाइम चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। करेंगे हम इन तीनों मेथड में से किसी एक से ही, लेकिन हम सबसे पहले इसको इजी इक्वेशंस में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टफ डिजिट्स है, हम इसको इजी डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वो करेंगे कैसे, जब भी ऐसी इक्वेशन आए कि x और y की कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में इंटरचेंज हो। ठीक है, इंटरचेंज हो x और y की कोफिशिएंट। देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 152 है, वहीं पर ही दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 152 है। अब पहली इक्वेशन में जब y का कोफिशिएंट 378 है माइनस का, तो x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में -378 है, यानी कि x और y के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज है दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस जब भी आए तो एक बार क्या करेंगे, हम इक्वेशंस को ऐड कर देंगे और एक बार इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले इनको ऐड करेंगे तो 152x प्लस माइनस 378y इक्वल टू -74, -378 प्लस 152y इक्वल टू -604। इनको ऐड करना है तो ये आ जाएगा, यहाँ पर x है, ठीक है, ये आ जाएगा -226x, ठीक है, -226y इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 678, 4 और 4 8, 7 का 7 और 6 का 6, माइनस का माइनस। यहाँ से 226 को कॉमन ले लो तो x प्लस वाई बचा, माइनस का ले लिया हमने वहाँ से कॉमन, इक्वल टू -678, माइनस से माइनस कट गया, x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 678 अपॉन 226। तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 678 आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर ए मान लो उसको। देखो हमने पहली इक्वेशंस को, जो हमारे पास इक्वेशन थी, इनको जोड़ करके एक न्यू इक्वेशन बना ली। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, जिसमें कोफिशिएंट्स x और y के क्या है आपकी, बहुत ही इजी है, 1 1 है और यहाँ पर 3 है, तो टफ इजी। अब टफ डिजिट हमारे पास नहीं रही। अब ऐसे ही हम एक बार सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से एक इक्वेशन और निकालेंगे जो कि इजी होगी बिल्कुल, और फिर हम इस वाली इक्वेशन को, वो जो नई इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ से x और y की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, वही इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस, या फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस कर दो। ठीक है, तो 152x माइनस 378y इक्वल टू -74। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 378x प्लस 152y 604 माइनस का। देखो माइनस करना तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 8 में से 2 गए, 6 बचे, 7 में से 5 गए, 2 बचे। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, ये हम ऐड कर रहे हैं ना, हाँ, तो यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, 5 और 7 12, 3 और 4 1 5, 500, 8 और 10, 5 7 12 और 1 13, 530x इक्वल, सॉरी माइनस, इनको भी ऐड करेंगे तो माइनस है, तो ये भी 530y दे देगा इक्वल टू, और ये दे देगा 4 में से 4 गए 0, क्योंकि माइनस का है, ये प्लस का है, और 10 में से 7 गए 3 और 6 1 कैरी लिया था आगे, तो यहाँ पर 5 बचा, तो 530 यहाँ पर रह गया। अब देखो यहाँ से 530 कॉमन ले लो तो यहाँ बचा x माइनस वाई इक्वल टू 530, 530 से 530 गया, x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर बी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर ए इक्वेशन नंबर बी को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो जब भी ऐसी इक्वेशंस आए जिसमें x और y की कोफिशिएंट इंटरचेंज हो, ठीक है, इंटरचेंज हो,
तो तब हम यहाँ पर एक बार इक्वेशन को ऐड करते हैं, एक बार हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। वहाँ से 2 इक्वेशन निकलती है हमारी कुछ इस फॉर्म की, ठीक है, इस फॉर्म की इक्वेशन निकलती है जिसके जहाँ पर एक्स और वाई के कोएफिशिएंट 1 होते हैं, और फिर हम उन इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ए है, इक्वेशन नंबर बी है, इनको ऐड कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, क्योंकि वाई वाली टर्म सेम है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एडिंग इक्वेशन नंबर ए प्लस इक्वेशन नंबर बी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, वाई से वाई गया, ये हो गया 2x इक्वल टू आ गया 4, x की वैल्यू आ गई 4/2, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x की वैल्यू 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 माइनस 2, 2 को उस तरफ शिफ्ट कर दिया इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई 1, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। x की वैल्यू आ गई आपकी 2 और y की वैल्यू आ गई 1, दिस आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है, जो एक सर्किल के अंदर क्लोज हो, ठीक है, सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और फाइंड द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमें इसके एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हम यहाँ पर इनमें वैल्यू पुट करके इसके एंगल्स को फाइंड आउट कर लेंगे। इनको नाम देते हैं ABCD, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा कुछ गलत बना दिया, ठीक है, बट एंगल्स हमारे वही आएंगे जो हम फाइंड करेंगे। तो देखो जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का केवल, ठीक है। अगर ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल होता तो तब इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये अभी एक सर्किल के अंदर बंद है, तो यहाँ पर इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कैसे करेंगे सॉल्यूशन 8, तो वी नो दैट opposite the sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। हमें पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो देन 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5, तो 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 5 से 5 कट गया तो 3 माइनस 7x इक्वल टू 180, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड माइनस 4x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 180, 20 को उस तरफ ले जाओ तो माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 180 माइनस 20 इक्वल टू 160, 4 को यहाँ से कॉमन ले लो तो y माइनस x आ जाएगा इक्वल टू 160/4, इसको से डिवाइड कर दो आ जाएगा 40, तो y माइनस एक्स इक्वल टू आ गया 40। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकालोगे तो 40 प्लस x हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 40 प्लस x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर दो, पुट कर दो y की वैल्यू, तो 3 इंटू 40 प्लस x माइनस 7x इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 4 जो 12 120 प्लस 3x माइनस 7x इक्वल टू 180, ठीक है। ये बच गया माइनस का 4x और 180 और 120 इधर जाके माइनस का 120, 4x इक्वल टू ये बच गया आपका 60, तो 40 जा 1 मिनट, यहाँ पर बचा 3x माइनस 7x माइनस 4x और 180 में से
120 गया तो बचा आपका 60। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन में 4 माइनस, तो ये आएगा 2 टू जा 4 और 2 30 जा, और ये आएगा माइनस का 15। एक्स की वैल्यू आ गई -15। अब ऐसे ही वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर वाई माइनस एक्स को हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। इस इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी? इक्वेशन नंबर सेकंड थी वाई माइनस एक्स इक्वल टू 40, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 40, और हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया -15 इक्वल टू 40। अब ये हो जाएगा y प्लस 15 इक्वल टू 40, और y की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 15, और y की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 5 गया 5, और 3 में से बन गया 25। ठीक है। अब x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें एंगल फाइंड करने हैं। तो एंगल्स क्या क्या थे? एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर। एंगल ए क्या था हमारे पास? एंगल ए था 3y माइनस 5, तो 3y माइनस 5, तो 3 इंटू 25 माइनस 5, 75 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 70। एंगल ये आ गया 70 डिग्री। ठीक है। अब एंगल बी क्या था हमारे पास? एंगल बी था माइनस का 4x, तो माइनस का 4 इंटू माइनस एक्स क्या था हमारे पास? एक्स की वैल्यू क्या थी? माइनस की 15, तो ये आ गया 60, माइनस 4 15 जा 60, तो एंगल बी की वैल्यू आ गई 60। ठीक है। अब एंगल सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 4y प्लस 20 इक्वल टू 4 की वाई की वैल्यू 25 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 100, और प्लस 20 हो जाएगा 120। और एंगल डी हमारे पास था -7x प्लस 5 इक्वल टू -7 इंटू 15 माइनस का प्लस 5, तो ये होएगा 105 पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, प्लस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 5 10 1 और 1, ये हो जाएगा 110। तो ये हो जाएंगे आपके एंगल्स। अब हम इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं कि क्या ये एंगल्स हमको टोटल सम 360 देते हैं। नहीं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी हो उसके चारों एंगलों का सम 360 होता है। ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। ए की वैल्यू 70 है, बी की वैल्यू 60 है। तो देखो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 70, बी की वैल्यू 60, और सी की वैल्यू 120, और डी की वैल्यू 110। तो 70 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 110, तो देखो 760 130, तो ये हो गए 0 0 0 2 और 1 3 1 1 2, ये हो गया 0 3 और 3 6 और 2 और 1 3 360 आपका सब आ रहा है। तो मतलब हमारे एंगल्स की एंगल ए इक्वल टू 70 एंड एंगल बी इक्वल टू 60, एंगल सी इक्वल टू 120, एंगल डी इक्वल टू 110। हमारे एंगल्स क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसी क्वेश्चंस के साथ आपका इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पार्ट 2 भी हो जाता है कंप्लीट, और ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है आज। अगर आपको इस सॉल्यूशन में कुछ भी डाउट है, अभी तक के क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट है, तो आप हमको कमेंट जरूर करना, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। और अगर अभी तक इस एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज से पहले और भी कुछ डाउट है, फिर अब तक की जो मैंने 3 की साथ के साथ एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस और इंट्रोडक्शन जो आपको बताया है, उनमें जो भी आपको प्रॉब्लम है आप उनको भी कमेंट ज़रूर करना, आपको उत्तर मिल जाएगा। और आप लोग ये भी बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो का सॉल्यूशन पार्ट और अब तक की जितने भी हमने वीडियो बनाए वो अगर आप लोगों को हमारे अच्छे लगे, तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।